हेलो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज राजमा चावल जो कि जम्मू स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं। ये तैयारी मैंने पहले कर रखी है। ये राजमा मैंने भिगो के रखा था बॉईल करके, और बाकी के सारे मसाले वगैरह रखे हैं। तो चलिए बनाते हैं। आज बनाएंगे हम कढ़ाई में। तो ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है 4 टेबल स्पून। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा। राजमा मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और ये थोड़ा सा ये इलायची, दालचीनी, जावित्री, लौंग, हरी इलायची और ये तेज पत्ता। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा भुन जाने देंगे। तो इसमें कलर चेंज हो रहा है, देखिए। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। मैंने 3 हरी मिर्च ले रखी हुई थी, बीच से कट करके। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब ये मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था आधा कप, ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती। तो ये देखिए अच्छे से मेरे प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने हल्दी डाली है, ये कश्मीरी मिर्च, ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। तो ये, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको भुनना है, थोड़ा स्मेल अच्छी आने लगेगी। फिर बाकी के चीज़ें डालेंगे इसमें। तो इसको थोड़ा सा ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाले में कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बॉयल राजमा। ये मैंने 3 कप ले रखा था। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाता है। आप कढ़ाई में ज़रूर बनाइए। और इसमें टमाटर का पेस्ट मैंने ये डाला है, ये बाद में मैंने डाला है इसमें। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी, बिल्कुल अलग टाइप से राजमा। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे चला दिया है। अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें अच्छे से ऑयल भी छोड़ने लगा है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। प्लीज़ आप इसको ऐसे ज़रूर बनाइए। तो इसको चला देंगे अच्छे से, ताकि नीचे से लगे नहीं। तो ये देखिए अब इसको फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि राजमे में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए इसको 2-3 बार ढक के चलाना है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। ये देखिए मैंने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। अच्छे से चला देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, और देखने में बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी लग रही है, थिक भी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। मैंने छोटा चम्मच से ही डाला है, क्योंकि पहले मैंने खड़े मसाले डाले हुए थे गरम, तो इसलिए मैंने छोटे चम्मच से डाला है पिसा वाला। तो ये देखिए बिल्कुल ऑयल अच्छे से ऊपर निकल आया। अब इसको साइड में कर देंगे। अब बना लेंगे इसका तड़का। तो ये देखिए मैंने घी डाला है इसमें। मैंने घी डाल के फिर इसमें अदरक डाल दिए, इसको अच्छे से भून लेंगे। ऐसे अदरक को पतला पतला कट करके रखा हुआ था। तो ये अदरक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी, देख सकते हैं। थोड़ा स्लो स्लो मीडियम फ्लेम में रखा है, पक रही है अच्छे से। तो आप तड़का ज़रूर इसमें लगाइए। कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें तड़का लगाएंगे तभी उसमें जान आती है। तो इसमें हम तड़का ज़रूर लगाएंगे। तो इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है पकने में। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पकने लगी, अच्छे से क्रंची हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से हो गया है।
पक गई है। तो देखिए अच्छे से ये पक चुकी है। अब गैस को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अच्छे से क्रंची हो चुकी है अदरक, देख सकते हैं आप। अब इसको पकड़ से पकड़ लेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी मिर्च पाउडर। थोड़ा सा कलर आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर तड़का ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है और इस पर अच्छे से तड़का लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है बस अभी खा लें इसको। तो आप इस तरीके से ज़रूर आप बनाइएगा। तो ये मैंने तड़का लगा दिया है। ये देखिए ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी लग रही, थिक भी है। और इस पर अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। ये देखिए मैंने डाल दिया हरा धनिया। और ये देखिए अच्छे से ये हो चुकी है। इसको साइड में कर देंगे। और अब राइस फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पैन ले लिया है और पहले से मैंने बॉयल राइस ले रख दिया था। और इसमें मैं घी डालूँगी। इसमें 4 चम्मच मैंने घी डाला है। ये देखिए अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर इसमें जीरा डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से गर्म हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे जीरा। थोड़ा सा पूरे पैन में अच्छे से घी को लगा लेना है। ये अच्छे से गर्म हो रहा है। इसको पैन में अच्छे से फैला लेंगे ऑयल। तो ये देखिए घी गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे जीरा। कि मैंने 1 टीस्पून ले रखा है जीरा। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा चटकने लगेगा तब राइस डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कलर इसका जीरा का चेंज हो चुका है। अब इसमें राइस को डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जब इसका कलर चेंज हो जाए तभी आप राइस डालिए। तो ये मैंने बॉईल करके पहले से रखा हुआ था, इसमें डाल देंगे अच्छे से हाथ से क्योंकि चिपक रहे थे थोड़े से। तो ये पहले आप बॉईल करके रख लीजिए। ये देखिए इसको चढ़ा देंगे अच्छे से। तो राजमा चावल तो आप सबको बहुत पसंद आता होगा। तो प्लीज़ आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा राजमा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाया है कढ़ाई में। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा ताकि घी जो है वो अच्छे से चावल में लग जाए। थोड़ा सा चिकना रहेगा तभी अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप।
इसको बराबर आप चलाते रहिए। इसमें सिर्फ ये मैंने जीरा राइस बनाए हैं, आप चाहें तो लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा